हनुमान जी महाराज लंका गए और लंका में जाकर के हनुमान जी ने जैसे ही देखा कि विभीषण के द्वार पर लिखा है राम, तो हनुमान जी महाराज बोले भैया ये माया नगरी है, हो सकता है कि हमको अपने चंगुल में फंसाने के लिए किसी ने अपने द्वार पर राम लिख दिया है, लेकिन अपने इष्ट का नाम देख करके प्रसन्न तो बहुत हुए हनुमान जी, फिर भी मन में हुई कि परीक्षा ले ली जाए, देखें तो सही कौन है। तो हनुमान जी ने एक विप्र का रूप धारण किया। मुझे लीला इतनी प्रिय लगती है, इससे इतनी बातों की सिद्धता हो जाती है इस कथा से। तो हनुमान जी ने एक विप्र का रूप धारण किया और चोटी धारण करके, त्रिपुंड लगा करके, एक बिल्कुल विप्र का भेष धारण करके, खड़ाऊं पहन करके, सुंदर ऊपर उपरना पहन के, नीचे धोती लांग की बांध करके, हाथों में ग्रंथ लेकर के हनुमान जी महाराज जैसे विभीषण के भवन में प्रवेश करते हैं, तो विभीषण जैसे ही देखता है, अब उसको हनुमान जी नहीं दिख रहे हैं, उसको कोई ब्राह्मण ही आते दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी विभीषण इतना भावुक हो जाता है, इतनी करुणा में भर जाता है, नेत्र सजल हो जाते हैं, बार बार दंडवत प्रणाम करने लगता है, चरणों में नतमस्तक होने लगता है, दंडवत करता है, फिर उठ के देखता है, हनुमान जी के रूप को देख करके फिर प्रणाम करता है, फिर उठ के देखता है, फिर प्रणाम करता है। हनुमान जी घबरा गए कि कहीं इसको मैं दिख तो नहीं गया, ये मुझे पहचान तो नहीं गया, ये इतना प्रणाम क्यों कर रहा है। तो हनुमान जी ने कहीं जलाशय में अपना मुख देखा, बोले बानर भेष तो हमारा चला गया, ये इतना प्रणाम क्यों कर रहा है। अंत में हनुमान जी बोले हे विभीषण, मैं तो पहली बार तुम्हारे निवास पर आया हूं, पहले मेरा तुमसे कभी मिलना हुआ नहीं, और संभवतः मैं जितना जानता हूं तुम भी मुझे पहचानते तो नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम इतना प्रणाम कर रहे हो, इतनी करुणा में भरे आ रहे हो, तुम्हारा मुखमंडल देख करके, तुम्हारे अंग की भंगिमा देख करके ऐसा लगता है कि जाने मैं तुमसे कितने दिन का बिछड़ा हुआ तुमसे मिल रहा हूं। कोई बिछड़े हुए से जैसे भाव से मिलता, तुम वैसे मुझे देख रहे हो। इसके पीछे कारण क्या है मैं जान सकता हूं। विभीषण जी बोलते हैं मैं आपको नहीं जानता, मैं भी आपको पहली बार ही देखा हूं, मेरा आपका पूर्व कभी मिलन नहीं हुआ, पर फिर भी आपको मैं इतना प्रणाम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पता नहीं जब से आप मेरे सामने आए हो, जब से मेरी दृष्टि ने आपको देखा है, तब से मेरे राम मुझे और ज्यादा प्रिय लग रहे हैं, तब से मेरे राम मुझे और ज्यादा याद आ रहे हैं, मुझे राघव का इतना स्मरण हो रहा है, मैं जब जब पलक झपक रहा हूं तब तक मेरे रघुनंदन मेरे को स्मृति में आ रहे हैं। ये तब से हुआ जब से आप आए हो, इसलिए मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं, क्योंकि आप कोई सामान्य नहीं हो, आपकी उपस्थिति राम जी की याद करा रही है, आपका मुखमंडल, आपका दर्शन मुझे राम जी की ओर और ज्यादा खींच रहा है, इसलिए मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं, मैं नहीं जानता आप कौन हो। हनुमान जी तुरंत अपने रूप में प्रकट हो गए और तुरंत विभीषण को हृदय से लगाया, बोले विभीषण तुम वास्तविक वैष्णव हो, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे चित्त में, तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारे व्यवहार में इतनी वैष्णवता आ चुकी है कि तुम किसी व्यक्ति विशेष को देख करके उसके हृदय की स्थिति पहचान सकते हो, चाहे वो छद्म वेश धारण करके आया हो। हनुमान जी हमारे सामने आ जाएं, हमारे चित्त पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों मलिन इतना है भाई। प्रतिबिंब तब दिखता है जब शीशा साफ हो। हनुमान जी सन्मुख आएंगे तो हमारे चित्त में उनका प्रतिबिंब तब प्रकट होगा जब हमारा चित्त मार्जन हुआ हो, और चित्त ही इतना मलिन है, हनुमान जी क्या साक्षात राम जी आ जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा हम पर, क्योंकि मलिनता है। श्रीमद् भागवत क्या करती हैं, चित्त का मार्जन करके ठाकुर जी से संबंध कराती है, ठाकुर जी के योग्य बनाती है। इतने दर्शन हम करते हैं, सब जगह जाते हैं, पर फिर भी ये मन ठाकुर जी के चरणों में अटकता नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी
विषय और अधिकारी, इन दो चीजों को अपने जीवन में उतारा नहीं। भागवत जी का जो विषय है और भागवत जी का जो अधिकारी है, कहीं ना कहीं मात्सर्य दोष चित्त में विराजमान है, इसीलिए संबंध की स्थिति में अभी हम नहीं आ पाए। विषय, अधिकारी, संबंध, और चौथी बात आती है प्रयोजन। तापत्रयोन्मूलनम। श्री भागवत क्या करती हैं? त्रितापों का उपशमन करती हैं। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, तीन ताप हैं। किसी को दैविक ताप है, किसी को भौतिक ताप मतलब कष्ट। कथा सुनने वाले वैष्णव के चित्त में ताप तो आते हैं जीवन में, पर उसको अनुभव नहीं होता। मैं कथा में कहता हूं इस बात को। उसके जीवन में संकट संसारी लोगों की तरह ही आते हैं, पर उसको अनुभव नहीं होता। संसारी व्यक्ति को छोटी छोटी बातों का भी अनुभव होता है। भोजन में स्वाद नहीं है तो भी वो दुखी हो जाएगा। उसके अनुकूल कोई व्यक्ति नहीं है तो भी वो दुखी हो जाएगा। उसके अनुकूल व्यवस्था नहीं तो भी वो दुखी। पर वैष्णव व्यक्ति सब स्थितियों में सम रहना सीख जाएगा। तापत्रयोन्मूलनम का यही अर्थ है। आपको जैसा प्रसाद मिल जाए, आपके लिए पेट भरना आवश्यक है, स्वाद आवश्यक नहीं है। कैसा भी दृश्य दिख जाए, दृश्य में ठाकुर जी होने आवश्यक हैं, सुंदरता होनी नहीं। सीधी बात, संसार देखता सुंदरता को है, सुनता स्वर को है, चखता स्वाद को है, पर वैष्णव इन सब में कृष्ण को विराजमान कर लेता है। उसके लिए सुंदरता भी कृष्ण है, शब्द भी कृष्ण है, स्वाद भी कृष्ण है, सब कुछ कृष्ण है। सर्वम कृष्णमयम, सब में कृष्ण दिखता है। और ऐसा व्यक्ति जब हो जाता है कि उसको केवल कृष्ण चाहिए, सुनने में कृष्ण चाहिए, दिखने में कृष्ण चाहिए, सब स्थितियों में केवल कृष्ण संबंध चाहिए, उसको फिर संसार की विचलनता व्याकुल नहीं करती। वो संसार की विचलनताओं से, विपरीतताओं से व्याकुल नहीं होता। रात्रि भर सोए नहीं, क्यों? बिस्तर अनुकूल नहीं था। ये एक वैष्णव नहीं हो सकता। वैष्णव तो सहना सीख जाता, हर स्थिति में पर अपनी अनुकूलता देख लेता है। जैसा मिल जाए सब कृपा है ठाकुर जी की। तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। श्री राधा रमण लाल जी के एक पूर्ववर्ती गोस्वामी हुए, उनका मैंने चरित्र एक बार पढ़ा था, जिन्हें श्री गल्लू जी महाराज कहते हैं। उनका अगर आपने जीवन चरित्र पढ़ लिया या सुन लिया तो आप कहेंगे हमारे जीवन में क्या परीक्षा आती है, जबकि श्री राधा रमण लाल जी के गोस्वामी, उन्हीं के सेवा अधिकारी। उनके पिताजी का इतना कर्जा हो गया था वृंदावन में कि उनको वृंदावन से दूर जाना पड़ा, फर्रुखाबाद चले गए। धाम में जन्म लेने वाले के लिए इससे बड़ा कष्ट कुछ नहीं होता कि उसको किसी कारण से धाम छोड़ना पड़े। आजकल तो शिक्षा छोड़ देते हैं, वो बात अलग है, पर मन नहीं था, लेकिन ऐसी व्यवस्था बन गई कि जाना पड़ा। इतना कर्जा पिताजी का हो गया कि गल्लू जी महाराज सोचने लगे अब क्या करें, पिताजी का कर्जा कैसे दूर हो। 2.5 वर्ष में सेवा आती थी राधा रमन लाल जी की,
और 2.5 वर्ष की सेवा में जो प्राप्त होता था वो सेवा में ही लग जाता था। तो आप कथा करने लगे, कथा के वक्ता बन गए, जगह जगह जाकर के कथाएं करते थे, ठाकुर जी की मंगलमयी कथाएं सुनाते, और उसमें भी जो प्राप्त होता उसमें भी बहुत छोड़ छोड़ करके, कोई भागवत जी पर धन चढ़ाए तो उसको कहीं बंटवा देना आदि, जो उनको कोई दे के जाता तो उससे पिताजी का कर्जा धीरे धीरे चुकाते। पिताजी ने बहुत अल्प आयु में उनका विवाह कर दिया। विवाह के कुछ दिन बाद जिनसे उनका विवाह हुआ वो भी चल बसी, पत्नी भी चली गई। तो पिताजी ने फिर दूसरे विवाह का प्रस्ताव रखा। गल्लू जी महाराज बोले, पिताजी ये 16-17 वर्ष की आयु में कष्ट मिल रहे हैं उनको, लेकिन वो फिर भी सह रहे हैं। पिताजी से कहा कि अब विवाह नहीं करना, कराना है तो आप वृंदावन में करा दो, कहीं इसी बहाने ससुराल है वृंदावन में तो जाना भी रहा बना रहेगा। वृंदावन में उनका ब्याह हो गया। बस राधा रमन जी से प्रार्थना करते, नाथ आपने अपने गोस्वामी बालकों में जन्म दिया, वृंदावन में जन्म दिया, पर इतना दूर क्यों भेज दिया? क्या कारण बना जो इतना कष्ट आप दे रहे हैं? बहुत विरही चरित्र है उनका। सुनकर के लगता है ठाकुर जी कितनी परीक्षा लेते हैं, जिससे अत्यंत किसी प्रेम हो जाता है ना, उसकी परीक्षा लेते ही हैं ठाकुर जी। लेकिन मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि वैष्णव व्यक्ति को वो परीक्षाएं विचलित नहीं करती, वो व्यथित नहीं होता उनसे, वो प्रसन्न मुद्रा में ही रहता है, वो प्रसन्न भाव में ही रहता है। एक बार उनके गल्लू जी के प्रसंग में एक प्रसंग ऐसा आता है कि एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने अपने पिताजी का सारा कर्जा चुका दिया। उस दिन वो इतने प्रसन्न हो गए कि नाचने लगे और नृत्य करते हुए पिताजी से बोले, पिताजी अब हमारे ऊपर कोई कर्जा नहीं है। बोले हाँ अब तो लाला हम कर्जा भी। बोले अब मुझे एक चीज दे दीजिए, मैंने जीवन भर आपसे कुछ नहीं मांगा, अब दे दो। बोले क्या? वृंदावन चलो, अब वृंदावन रहेंगे, राधा रमन जी के पास ही रहेंगे। पिताजी बोले ठीक है चलो। तो अपने सब सामान लेकर के वृंदावन निकले। रास्ते में लुटेरों ने लूट लिया, तो जो थोड़ा बहुत उनके पास बचा था जीवन याचन करने के लिए वो भी नहीं बचा। एक बक्सा था, उसमें ग्रंथ रखे थे। गल्लू जी बस उसको पकड़ के बैठ गए, बोले ये तुम्हारे काम के नहीं है, ये ग्रंथ है भैया, इनको तुम कहां ले जाओ, बाकी जो तुम्हारा मन हो सब ले जाओ। बैलगाड़ी भी ले गए चोर। पिताजी बोले जाने परीक्षाएं कब खत्म होंगी? गल्लू जी महाराज वो, पिताजी राधा रमन लाल जी कह रहे हैं सिंगल पीस में मैंने तुम्हें भेजा, वैसे ही आओ मेरे पास, कुछ मत लेके आओ, वैसे ही आ जाओ। और देखो आज वृंदावन में जैसे मैं जन्म लेकर के आया था एकांत अकेला, वैसे ही आज पुनः जा रहा हूं, कुछ भी नहीं है। और ये ग्रंथ ये कोई मेरी कमाई थोड़ी है, ये तो साक्षात ठाकुर जी हैं, इनका मेरे पास होना कोई धन होने के समान थोड़ी है। वृंदावन तो ठाकुर जी कहीं आपसे बहुत प्रेम कर बैठे ना, तो संसार के प्रति अंतर्मुखी आपका स्वभाव बन जाए, इसकी पूरी योजना ठाकुर जी बनाएंगे। बहुत अच्छा चरित्र है गल्लू जी का, उनका मैं कल और विस्तार से थोड़े प्रसंग सुनाऊंगा। हमारे राधा वल्लभी परंपरा के एक महापुरुष ने तो उनके ऊपर पद भी लिखा है, कबहू बनेगी मेरी मति श्री गल्लू जैसी, उनकी जैसी हमारी मति। वे जब वृंदावन आकर के निवास करने लगे तो लगभग जितने राधा रमणीय गोस्वामी थे सबसे उन्होंने हाथ जोड़ करके मंगला की सेवा ठाकुर जी की ली। सुबह मंगला हम कर दिया करेंगे, सबको लगता बढ़िया है, सुबह रात्रि विलंब तो हो ही जाता था सेवा में, सुबह जल्दी उठने की व्यवस्था भी थोड़ी रहती, तो गल्लू जी मंगला करते थे। और कोई गोस्वामी अगर मंगला सेवा नहीं देते थे तो राधा रमन जी के परिसर में जाके झाड़ू लगाते, और बार बार झाड़ू लगाते लगाते लाल जी को देख के कहते, श्री जी आज मुझसे कोई अपराध बन गए हो, या हमारे सवेरे उठावे को अवसर नहीं दियो है, मंगला में अंदर आवे को अवसर नहीं दियो है, कहा अपराध बन गयो, मैं क्षमा मांग रहा हूं,
और बस सोहनी करते रहते, झाड़ू लगाते रहते। गोस्वामी होते हुए भी इतनी दीनता। एक बात तो बंधुओं श्रेष्ठ है, ठाकुर जी स्वीकार करेंगे, उसका एक लक्षण आप में किस रूप में दिखेगा? दीन हो जाओगे, अत्यंत दीन। ये जो छाती है ना, ये थोड़ी झुक जाएगी, ये कमर थोड़ी सी नीचे आ जाएगी, ये सिर थोड़ा सा झुक जाएगा, तब समझो ठाकुर जी स्वीकार किए। संसार जब स्वीकार करता है, माया जब स्वीकार करती है, कमर झुकती है, और ठाकुर जी जब स्वीकार करते हैं ना तो कंधा झुकता है, दीन बन जाते, धन्यता आती है। ठाकुर जी जब स्वीकार करते हैं, नेत्र झुक जाते हैं, सिर झुक जाता है, और जब माया स्वीकार करती है तो घुटने दुख जाते हैं, कमर दुख जाती है। तो दीन बने अतने। उनके आज भी कई पद राधारमणी परंपरा में गाए जाते हैं, ऐसे श्री गल्लू जी महाराज। तो मैं ये बात क्यों बता रहा हूं कि ठाकुर जी की शरणागति ग्रहण करोगे तो परीक्षाओं का सैलाब आएगा। एक दो परीक्षा नहीं आएंगी, सैलाब आएगा। और आप यदि ये मन में विचार कर रहे हो कि भैया यार हम तो इतना भजन करते हैं, इतना साधन कर, पर महाराज जी जैसे कह रहे हैं सैलाब आएगा, हमें तो अनुभव हुआ नहीं, तो यही तो है भक्ति। सैलाब आएगा लेकिन आपको विचलित नहीं करेगा। गंगा जी में कभी कभी बाढ़ आती है ना, तो जितने बड़े बड़े पोल सरकार लगाती है सब गिर जाते हैं, लेकिन गंगा जी के भीतर जो छोटे छोटे पौधे हैं ना वो नहीं जाते, वो वैसे ही रहते हैं, वहीं के वहीं रहते हैं। ठीक वैसे ही सैलाब वैष्णवों के जीवन में आते हैं दुखों के, लेकिन उनको विचलित नहीं करते, क्योंकि दीनता है, झुकना सीख गए हैं, धन्यता उनके चित्त में आ गई है। उनको पता ही नहीं चलता कि इतनी विचलन होने वाली बात हुई थी। वो विचलनता संसारी लोगों को होती है, वैष्णवों को नहीं होती। तो तापत्रयोन्मूलनम, ठाकुर जी अगर आपको स्वीकार कर देंगे तो संकट तो जीवन में आएगा, पर संकट का जो प्रभाव है वो प्रभाव नष्ट हो जाएगा। आप विचलित नहीं होगे उससे, आप प्रसन्न रहोगे। कितने प्रसंग, कितने चरित्र ऐसे हैं कि ऐसे ऐसे संकट आए कि अगर वो हमारे जीवन में आ जाए तो हम तो रो रो के बेहाल हो जाएं, पर भगवत भक्तों के ऊपर इतनी बड़ी कोई पीड़ा नहीं हुई। उनके लिए संकट केवल एक है कि ठाकुर जी की विस्मृति नहीं होनी चाहिए, बाकी चाहे जो हो जाए। भक्तमाल ग्रंथ में लाया नहीं मंच पे, अब मेरे को क्या है, मैं यहां पे इतने ग्रंथ आते हैं तो मैं कई सारे निकलवाए आता हूं, ये रहने दो, ये रहने दो। भक्तमाल जी में श्री नाभाजी ने एक बहुत सुंदर छप्पे गाया, और श्री प्रियादास जी ने उसके ऊपर इतना अच्छा भाव कहा है। उस भाव में प्रियादास जी कहते हैं, चाहे हमें हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा दो, चाहे हमें पहाड़ से गिरवा दो, चाहे हमें विष पिला दो, चाहे जैसा कष्ट देना हो जीवन में कष्ट दे देना नाथ, बस जीवन में दो काम मत करना। क्या? एक तो स्वयं के नेत्रों से और अपने भक्तों के नेत्रों से हमें कभी दूर मत करना। इसके अलावा जो देना हो कष्ट दे दो जीवन में, बस ये दो काम मत करना नाथ। आपके नेत्र और आपके भक्तों के नेत्रों से कभी दूरी ना हो हमारी, बस ये कर दीजिए। तो जब भक्ति जीवन में आती है, वैष्णवता जीवन में आती है, और उसमें भी ठाकुर जी आपको स्वीकार कर लेते हैं, तो कष्ट तो आएगा, पर जैसे संसारी तड़पता है वैसे भक्त नहीं तड़पता। उसको इतना पता नहीं चलता, अनुभव नहीं होता। मैं कहता हूं भक्ति एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है, सुन्न कर देता है आपको। सब कुछ उथल पुथल होती है लेकिन आपको पता नहीं चलता, आपको अनुभव नहीं होता उसका। रसिक देव जी का चरित्र, महाराज वो चरित्र बहुत बड़ा है। मैं कभी कभी कहता हूं कथा में तो सोचता हूं भगवान की बहुत बड़ी कृपा की ऐसे कष्ट हमको नहीं हुआ। हमारे वृंदावन में गोरीलाल कुंज परंपरा में श्री रसिक देव जी महाराज, उनके
गुरुदेव श्री नरहर देव जी महाराज, तो उनके गुरु जी ने इतनी परीक्षा ली रसिक देव जी की। कैसे परीक्षा ली? अपने सब शिष्यों से कहा कि तुम झूठी झूठी शिकायत करो रसिक देव की मुझसे आकर के। सब शिष्यगण जाते और गुरुजी से झूठी शिकायत करते, बोले देखिए ना महाराज, इन्होंने हमारा कमंडल फेंक दिया, इन्होंने हमारे वस्त्र फेंक दिए, हमारे साथ ऐसा किया। तो गुरुजी डांटने के लिए बुलाते रसिक देव, उनने कुछ किया नहीं था, जबरदस्ती परीक्षा ले रहे हैं गुरुजी। रसिक देव जी सामने आते, जी गुरुदेव आज्ञा, तुमने इसका कमंडल फेंका? अब फेंका तो नहीं है, लेकिन गुरुजी कह रहे हैं, तो बोलते मुझे याद नहीं रहा होगा गुरुदेव, मुझसे गलती हो गई, मैं क्षमा मांग लेता हूं। जबकि किया नहीं है उन्होंने, लेकिन ऐसी वैष्णवता थी उनके चित्त में, मान लेते थे, स्वीकार कर लेते थे। क्योंकि गुरुजी चाहते थे कि सब शिष्यों को दिखाऊं मैं कि शिष्यत्व कहते किसको है। शिष्य भी आश्चर्य में आ जाते थे कि इन्होंने किया तो नहीं है, फिर भी ये स्वीकार कर लेते हैं। एक बार फिर शिष्यों से गुरुजी ने कहा, आज भी झूठी शिकायत करो रसिक देव की। तो शिष्य भी कहते, गुरुजी ठीक है ना, छोड़िए ना, जाने दीजिए, आप इतनी परीक्षा क्यों लेते? बोले मैं जो कह रहा हूं वो करो, उसकी शिकायत करो। सबने जाके शिकायत कर दी। बोले गुरुजी रसिक देव जी ऐसा ऐसा कर रहे हैं। गुरुजी ने शिकायत सुन करके बुलाया, बोले तुमने ऐसा किया? बोले नहीं गुरुदेव, मैंने ऐसा नहीं किया। बोले सुनो, हमसे विवाद करते हो, हमसे अपवाद करते हो, स्वीकार भी नहीं करते हो, चलो हम तुम्हें दंड देते हैं, क्या आश्रम छोड़ के चले जाओ। कोई दंड, कोई गलती ना करने पर यह दंड दिया गया कि आश्रम छोड़ के चले जाओ, मेरी आंखों के आगे मत दिखना मुझको। उनका तो जीवन ही यही था, वो जीवन भर बस गुरुदेव को देखना, ठाकुर जी को देखना, यही उनका जीवन था। लेकिन गुरुदेव ने आज्ञा कर दी, जाओ आश्रम छोड़ के चले जाओ। आश्रम छोड़ के चले गए। तो वहीं अंदर के किसी शिष्य से कहा कि मैं आश्रम से तो जा रहा हूं, लेकिन गुरुदेव के नित्य दर्शन की मेरी अभिलाषा कैसे पूर्ण होगी? बोले गुरु भाई तुम बताओ क्या करना है? बोले गुरुदेव जो स्नान के बाद वस्त्र अपने छोड़ते हैं ना, वो वस्त्र ला करके मुझको यमुना जी पे दे दिया करना, मैं धो के सुखा करके दे दिया करूंगा। गुरुदेव को नहीं बताना मैं धोता हूं, इसी से ही मैं गुरु सेवा मान लूंगा। तो एक सेवक ने ये कह करके कि मैं धो रहा हूं वस्त्र, गुरुदेव के वस्त्र ले जाते और छुपा के जमुना जी जाके उनको दे आते, और वो जमुना जी पर वस्त्रों को धोते, सुखाते, इत्र लगाते, बढ़िया सुंदर करके गुरुदेव के पास भेजते। कुछ दिन हो जाने के बाद, अच्छा एक मानवीय स्वभाव होता है कि सेवा आज जितनी आप कर रहे हो कल थोड़ी घटती है। जितने भाव से आपने आज भोजन बनाया कल वैसा नहीं बनेगा, कल थोड़ा घट जाएगा। हमारा दिनचर्याओं में कटौती होती है, बढ़ोतरी नहीं होती है। आज जितना प्रेम है कल प्रेम थोड़ा घट जाता है। लेकिन गुरुजी बोले यार ये पहले दिन वस्त्र धोने इसने शुरू किए, उससे लेके आज तक दिन ब दिन वस्त्रों में अलग ही महक आती है, अलग ही चमक आती जा रही है। इतने भाव से वस्त्र तो नहीं धोता होगा ये निश्चित कोई परम वैष्णव वस्त्र धोता है। कहीं जिसको हमने आश्रम से निकाल दिया वो तो नहीं धोता। बुला करके पूछा, ए भाई तुम वस्त्र तुम धोते हो? बोले जी गुरुजी। बोले झूठ मत बोलो, हमारे सामने अगर झूठ बोलोगे तुम्हारी जीभ कट के गिर जाएगी। नहीं नहीं गुरुदेव मैं नहीं धोता। तो कौन धोता है? बोले जिनको आपने आश्रम से निकाला, वो नित्य आपकी सेवा की याचना, वो ही धोते हैं यमुना तट पे। उसको हमने आश्रम से निकाल दिया फिर भी पीछा नहीं छोड़ता हमारा। जाओ जाकर के उसको आज्ञा कर दो वृंदावन छोड़ के चला जाए। महाराज जब उनसे जाकर के कहा कि गुरुदेव ने आज्ञा करी है वृंदावन छोड़ के चले जाओ, जबकि उनका कोई अपराध नहीं है, लेकिन गुरु आज्ञा मान के वृंदावन छोड़ के चले गए, मथुरा में रहने लगे। मथुरा से भी सेवा करने लगे तो गुरुदेव ने आज्ञा कर दी ब्रज छोड़ के चले जाओ। जब अंत तो गत्वा गुरुदेव ने परीक्षा की सीमा पार कर दी, सबने आकर के समझाया कि उनको क्षमा कर दो, लेकिन गुरुजी नहीं माने।
अंत में मंदिर में बैठे हुए युगल सरकार के नेत्रों में आंसू आ गए। एक दिन आरती कर रहे थे, आरती करते करते यही गोरीलाल ठाकुर जी जब नेत्रों में अश्रुबिंद देखे, भीतर प्रवेश करके चरण पकड़ ली, बोले जय जय, आप क्यों रुदन कर रहे हैं, क्या बात है? तो प्रियालाल जी कहते हैं उनका इतना इतना बड़ा उनका कोई अपराध नहीं है जितनी बड़ी आप सजा दे रहे हो। आपसे प्रार्थना है कृपा करके उनको स्वीकार करो। नरदेव जी बोले भगवान वास्तविकता तो ये है, मैं ये परीक्षा ले ही इसलिए रहा था, सब स्वीकार कर लें उससे मुझे मन में नहीं बैठेगी बात, आप स्वीकार करो। आप जिस दिन कहोगे कि उनको बुलाओ उस दिन बुलाऊंगा। मैं तो परीक्षा की ये सारी सीमाएं इसीलिए पार कर रहा था कि आप बोल पड़ो कि वो अपराधी नहीं है, उसको स्वीकार करो। और उसी दिन बुला करके उनको गोरीलाल जी की सेवा प्रदान की। हमारे साथ होती है परीक्षा, कुछ नहीं होता हमारे पर, फिर भी रोते रहते हैं, फिर भी दिन रात हमारे रोने बंद नहीं होते।